पक्षियों से लेकर बूढ़े पक्षी तक सभी अलग अलग प्रकार के पक्षी साथ रहते थे। दिन में सारे जवान पक्षी पेड़ से दूर जंगल में जाकर खाना इकट्ठा करते, वहीं बूढ़े पक्षी नन्हे पक्षियों की देखभाल करते। इस पेड़ से थोड़ी दूर एक गुफा थी। इस गुफा में उल्लुओं का एक झुंड रहता था। उल्लू दिन में सोया करते और रात होते ही शैतानियां करते। एक रात कुछ उल्लू उस पेड़ के पास पहुंचे और उन्होंने एक घोंसला गिरा दिया, जिससे 2 नन्हे पक्षी मर गए। और इस दिन से पेड़ के पक्षियों की और उल्लुओं की दुश्मनी शुरू हो गई। उल्लुओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। वो रात के अंधेरे में नन्हे पक्षियों की जान ले रहे थे। पक्षियों ने एक सभा बुलाई। ये उल्लू रोज आतंक मचा रहे हैं, इनसे अपने बच्चों को कैसे बचाएं? हम में से कुछ पक्षियों को रात में पहरा देना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ेगा। हमें उल्लुओं को बुद्धि से हराना होगा। बुद्धि से नहीं, ताकत से। आज रात जब वो यहाँ आएंगे, हम उन्हें अपनी चोंच से मार देंगे। हाँ। सारे पक्षी रात होने का इंतजार कर रहे थे। रात हुई और उल्लुओं के झुंड ने हमला बोल दिया। पक्षियों ने भी उन पे हमला बोला। आज तो तुम सबकी आखिरी रात है। हमला! पक्षियों ने हमला बोल दिया, पर उल्लुओं का झुंड उन पर भारी पड़ता, क्योंकि पक्षी रात के अंधेरे में उल्लुओं को देख नहीं पा रहे थे और उल्लू अंधेरे में बड़े आराम से उन पर हमला कर रहे थे। उल्लू अपनी गुफा में लौट चुके थे और अब भोर होने ही वाली थी। सारे पक्षियों की हालत खराब थी और फिर बूढ़ा कौवा बोला, मैंने कहा था उल्लुओं को हराना इतना आसान नहीं है। ये ताकत का काम नहीं, बुद्धि का काम है। तो आप ही कोई रास्ता बताइए। बूढ़ा कौवा कुछ सोचता है। ठीक है, अब मैं जो बोलूं वही करो। बूढ़े कौवे ने सभी पक्षियों को एक तरकीब बताई और फिर सभी पक्षियों ने सहमति जताई। सभी पक्षी बूढ़े कौवे को अपनी चोंच से मारने लगे। गद्दार! पक्षियों के हमले से बूढ़ा कौवा बुरी तरह घायल हो गया। बूढ़ा कौवा वहां से उड़कर उल्लुओं की गुफा के बाहर पहुंचा। उल्लुओं के राजा, मुझे अपने आश्रय में ले लो। क्यों? आप बहुत शक्तिशाली हैं। कृपा कीजिए और मुझे अपने आश्रय में ले लीजिए, वरना ये पक्षी मुझे मार देंगे। पर ये तो तुम्हारे अपने हैं, ये तुम्हें क्यों मार रहे हैं? आपकी वजह से। मेरी? हाँ, आपकी। मैंने इन्हें बोला कि हम उल्लुओं से जीत नहीं सकते, उनका राजा बहुत शक्तिशाली है। तो उन लोगों ने मुझे गद्दार बोल के मुझ पे ही हमला बोल दिया। अब बताइए कि मैंने क्या गलत बोला? तुमने बिल्कुल सही बोला। उल्लुओं का राजा अपनी तारीफ सुनकर खुश था। आज से तुम मेरी रक्षा में हो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। धन्यवाद, आप बहुत दयालु हो। एक और विनती है मेरी। बोलो। मैं आप लोगों की तरह गुफा में नहीं रह सकता। मैं यहीं आपकी गुफा के बाहर अपना घोंसला बांधने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, बांधो अपना घोंसला। और बूढ़ा कौवा
दिन भर घूम घूम के सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता और गुफा के बाहर जमा करता। और रोज जब उल्लू रात को बाहर निकलते, प्रणाम राजा, आज तो आप और भी ताकतवर दिख रहे हैं। वो दिन प्रतिदिन उल्लू राजा को अपनी चापलूसी में फंसा रहा था और उल्लुओं का राजा अपनी तारीफ सुन खुश रहता। दिन में जब उल्लू सो जाते, बूढ़ा कौआ अपने परिवार से मिलने पेड़ पे जाता और शाम होते ही गुफा के पास पहुंच जाता। अब 15 दिन हो चुके थे और बूढ़े कौवे ने बहुत सारी सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी। अब जब वो पेड़ के पास गया तो उसने एक पक्षी के कान में कुछ खुसफुसाया। वो पक्षी वहां से चला गया। बूढ़ा कौआ गुफा के बाहर ही था कि वो पक्षी आया और उसने कौवे के पास 2 पत्थर फेंके। कौवे ने उन्हें उठा लिया और लकड़ियों के ढेर में छुपा दिया। फिर रोज की तरह उल्लुओं का झुंड रात में बाहर निकला और सवेरे घर लौटा। सूरज सर पे था और बूढ़ा कौआ पक्षियों के पेड़ पे गया। आखिर वो दिन आ ही गया। आज हम उल्लुओं को सबक सिखाएंगे। चलो मेरे साथ। सभी पक्षी बूढ़े कौवे के साथ गुफा के बाहर पहुंचे। इन सभी लकड़ियों से गुफा का द्वार बंद कर दो। पक्षियों ने सभी लकड़ियों को